क्या कठुआ टीम यहाँ पे ऐसे ही आई है? वो उनको जीतने का फर्ज नहीं है सिर्फ उधमपुर टीम को, क्योंकि हम उधमपुर में खेल रहे हैं। इन लोगों का यही काम है, कठुए वालों का। मैं आपको सीधी बात बोल दूँ, हर टूर्नामेंट में ये यही करते हैं कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से जीतना चाहते हैं। हमने बोला भाई ग्राउंड में खेलो, अपनी मतलब गेम दिखाओ, अगर जीतते हो तो जीतो। रेफरी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। अपनी जगह पे उधमपुर में बुलाकर हमारे साथ इतनी पार्शलिटी की गई है, इतनी पार्शलिटी की गई है, मतलब पता ही नहीं है उनको। ये नहीं पता छोटे बच्चे हैं क्या है, उनको कोई पता नहीं है। इनके लिए हम यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह हैं। ऐसी कोई भी बात अंदर नहीं हुई, ऐसी कोई भी बात अंदर नहीं हुई। आपके बड़े साथ आए हैं, मेरे ख्याल बड़े तो नाम से आए हैं वो साथ। चलो कोई तो बात तो उनकी कोई मानता नहीं है मेरे ख्याल में। आप बच्चों से हमारा कोई देखो, हमारी किसने मानी बात है? की तरह हो जो बड़े बच्चे यहाँ पे कोच भेजा है वो हुआ। देखो सर आपने ये क्यों बोला कि एक साइड से हमारी सारी मुझे भी बुरा लगा, देखो मुझे भी बुरा लगा। इंसाफ क्यों नहीं किया सर? इंसाफ क्यों नहीं किया? होस्ट है, अपने ऊपर सपोर्ट कर रहे हो आप। देखिए हमारी की सपोर्ट नहीं, आप गलत पे हो, आप गलती पे हो। मेरा नाम आकृति है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुई है यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने बैठे, बाहर डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे उधमपुर और इन्होंने बोला कि नहीं हम आप नहीं खेलने देंगे, क्योंकि इन्होंने हर एक पॉइंट साथ नाइंसाफ़ी की है। पॉइंट लिए वो उन्हें फालतू के पॉइंट उन्हें दिए। जब हम पूछा कि यहाँ कहाँ गलती हुई है तो उन्होंने कुछ भी बहाने मार के हमें गलत कर दिया। और हम जब प्रोटेस्ट करने बैठे तो वो बोलते कि नहीं, उन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। और हमें एक पार्टर सर आए, उन्होंने बोला कि बताना क्या बोला सर, उन्होंने हमें बोला कि अगर तुम यहाँ से उठे नहीं कोर्ट से, हमारा एक साइन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सर हमने बोला सर इसका क्या मतलब हुआ जो आपने बोला? कहते कि हमारा एक साइन तुम्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकता है। सर वो कैसे हमारी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं? ये हम कुलदीप सर से जानना चाहते हैं। हुआ क्या पूरा वाकया? सर हम प्रोटेस्ट करने बैठे थे, कुछ लड़के सर हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इन्होंने आधी गेम छोड़ के पूरा मैच में नहीं खिलाया, बोल दिया कि ये टीम हार गई, इन्होंने फाइनल में नहीं जाना, सेमीफाइनल से हमें बाहर कर दिया इन्होंने। डिस्क्वालीफाई क्यों किया सर? पता नहीं क्योंकि सर ये सारा कुछ राम सर का कियादर है। वो उधमपुर टीम को जिताना चाहते हैं क्योंकि वो सारे कोचेस, स्कोर्स और वहाँ पे रेफरी वो खड़े हुए थे, वो सारे उधमपुर की तरफ से थे। सर वहाँ पे हमारी लड़कियों का फॉल भी नहीं था, वहाँ पे उनको बाहर खींच के फॉल दे रहे हैं। वो कठुआ की टीम को कुछ समझते ही नहीं है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे लड़कियों को पकड़ के बाहर खींच रहे हैं। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई कि लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आना, धक्के दे जा रहे हैं वहाँ पे लड़कियों को। नहीं, जब आपके साथ अगर गलत हो रहा था तो आपने रेफरी से, जहाँ आपके साथ जो कोचेस आए उनसे सारे उधमपुर सर हमने बोला उस जब हमने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट पे पार्टर सर आके हमें ये लाइन बोल रहे हैं कि हमारा एक साइन तुम्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर सकते, तुम कभी कबड्डी नहीं खेल सकते। और ऊपर से लड़कियों को वहाँ पे हम 4-5 लड़कियाँ थी, मैम बाद में आई, फिर हमें धक्के दे रहे हैं। वो उधमपुर टीम को सही मायने में जिताना चाहते हैं। उधमपुर टीम को मतलब कठुआ टीम ऐसे ही लगाना चाहते हैं, वो हरा दे कठुआ टीम को। अब क्या कठुआ टीम यहाँ पे ऐसे ही आई है? वो उनको जीतने का फर्ज नहीं है सिर्फ उधमपुर टीम को, क्योंकि हम उधमपुर में खेल रहे हैं। सर 3 दिन का मैच इन्होंने 2 दिन में कैसे ख़त्म करवा रहे हैं ये साथ में? सर हम भी मेहनत से, हम भी दूर से आए हैं, ये तो पास के, हम दूर से आए, हमने भी मेहनत की है। हमने भी तो यहाँ पे खेलना है। टूर्नामेंट किसकी तरफ से जीत रहे हैं? सर वो हमें नहीं पता, हमने खेल रहे हैं, हमें आधे मैच से इन्होंने छुड़वाया है। अब क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे जीते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारा मैच पूरा करवाओ। ये सारा मैच कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है और ये सब करा धरा राम सर का है। नाम प्रियंका भारद्वाज है, मैं कठुआ से आई हूँ। मैं कठुआ टीम की लड़कियाँ लेके आई हूँ यहाँ पे। मेरे साथ 10 गर्ल्स आई हुई हैं, हमारे साथ बॉयज़ भी थे। बॉयज़ हमारे खेल रहे थे, हार गए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे बॉयज़ खेले हैं, टक्कर दे के हारे हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारी गर्ल्स जो है वो उधमपुर के साथ मैच, उनके साथ उनका मैच जो है वो उधमपुर टीम के साथ लगा। जब उधमपुर टीम के साथ उनका मैच हमारा चल रहा था, वहाँ पे जो भी रेफरी थे, कोच थे, सब उधमपुर के थे। एक तो जब टीम का मैच होता है, जहाँ पे वो कोच बनते ही नहीं था कि वहाँ पे अगर उधमपुर का कोच वगैरह वहाँ पे नहीं होता है, पर इन्होंने वो चलाया। उन्होंने प्रॉपर पार्शलिटी की। हमारी लड़कियों के मार्क्स जो थे वो उन दूसरी साइड दे दिए जा रहे थे। प्रॉपर हर तरीके से, किसी तरीके से हमें छोड़ा ही नहीं उन्होंने। और जब हमारी लड़कियां मैच पे अगर थोड़ा सा ये बाहर, मतलब अगर गेम में जैसे लड़कियों को कर रही थी, तो इन लड़कियों को वो वहाँ की जो कोच, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो खींच के जैसे भेड़ बकरियों को बाहर निकाला जाता है, फेंका जाता है,
वैसे फेंक रही थी। और जब हमारे टीम के मेंबर अंदर ऑब्जेक्शन कर रहे थे तो उनको भी धक्के लगाए जा रहे थे, उनको भी धक्के। हमारे कोच जो आए हुए हैं, जो बॉयज़ कोच थे, वो जब अंदर हमारे लिए बोलने के लिए लड़कियों के स्पोर्ट में आगे खड़े हुए तो उनको भी धक्के लगाए गए। एक नहीं, 2-2 3-3 बार उनको धक्के लगाए गए। सर, एक तो धक्के लगाना, बुलाकर अपनी जगह पे उधमपुर में बुलाकर हमारे साथ इतनी पार्शलिटी की गई है, इतनी पार्शलिटी की गई है, मतलब पता ही नहीं है उनको। ये नहीं पता छोटे बच्चे हैं क्या है, उनको कोई पता नहीं है। इनके लिए हम यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह हैं। जी, किसकी मैं तो कठुआ एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से आई हूँ। मुझे यहाँ पे भेजा गया था टीम लड़कियाँ लेके, हमारे साथ लड़के भी आए हुए हैं। हम परसों के यहाँ पे आए हुए हैं। 3 दिन की टूर्नामेंट आज इस प्रॉब्लम की वजह से आज ही सेमीफाइनल हो गया और आज ही फाइनल करवा दिया गया। आज ही फाइनल, क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए आज ही फाइनल करवा दिया गया। आज ही टोटल मैच अंदर करवाए जा रहे हैं। आधे में हमारा मैच रोका गया है, आधे में, और आधे में हमारी लड़कियों को बाहर निकाल दिया गया। अभी हमारी लड़कियां वहाँ पे हैं और दूसरी साइड मैच की अनाउंसमेंट हो गई कि उधमपुर जीत गई। हम यही चाहते हैं। 3rd प्लेस भी हमें नहीं दिया गया, रजौरी को बिना 3rd प्लेस लाए ही भेज दिया गया। हमें कुछ नहीं मिला सर। हमें सिर्फ ये है, मेरी बच्चियाँ खेलेंगी, खेल कर हार जाएंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बॉयज़ खेल कर हार गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लड़कियां भी वैसे ही खेलें, स्टार्टिंग से खिलवा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कुलदीप सर से यही निवेदन है, मेरी लड़कियों को मौका दिया जाए। अगर वो इतनी दूर से आई हैं, उनको एक बार मौका दे के वो हार जाएंगी, हम वापस चले जाएंगे चुपचाप। पर अगर उनको इस तरीके से निकालेंगे तो हमारी निवेदन ये है कि हमें दोबारा बुलाया ना जाए। जहाँ की अथॉरिटी से आपने बातचीत की? हमने बातचीत में उन्होंने मेरी लड़कियों को बेहद मतलब बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, उसने इतना डीमोटिवेट हमारे बच्चों को किया। ऊपर से लड़कियों को धक्के दे रहा है वो पाटर साहब, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पाटर साहब धक्के दे रहा है लड़कियों को। और ये सारा जो किया गया है वो सारा राम सर की बदौलत है। देखिए सर, ये आज 23rd सब जूनियर स्टेट जो है उधमपुर में खेली जा रही है। हमारा प्रयास रहता है कि स्मूथ जो टूर्नामेंट है वो बिल्कुल आराम से हो, क्योंकि ये भी हमारी अपनी बच्चियां हैं, कठुआ से आई हैं, हम होस्ट हैं, हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो कोई भी होस्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट ये नहीं चाहता कि उसका कोई नाम ख़राब हो। बेसिकली हमने जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स इनकी रेफरी करते हैं, वो स्पोर्ट्स जो J&K का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हम उनसे हायर करते हैं, वो उनसे लेते हैं, रिक्वेस्ट पे लेते हैं कि भाई वो आके यहाँ पे ऑफिशिएटिंग करें। तो आप ये मेरे हाथ में एक जो कागज़ है ये देख रहे हैं, ये लॉज हैं कबड्डी के, और इन्हीं लॉज के तहत जो है मतलब कबड्डी की गेम खिलाई जाती है, जिसमें आपके मतलब ऑफिशियल्स होते हैं, रेफरीज होते हैं या स्कोरर होते हैं, जो वॉच करने वाले जो बंदे होते हैं। क्या ऐसी कोई भी बात अंदर नहीं हुई। इन लोगों का यही काम है, कठुए वालों का, मैं आपको सीधी बात बोल दूँ, हर टूर्नामेंट में ये यही करते हैं कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती जीतना चाहते हैं। हमने बोला भाई ग्राउंड में खेलो, अपनी मतलब गेम दिखाओ, अगर जीतते हो तो जीतो, ठीक है ना। हमें तो क्या, क्योंकि मैं तो ऑफिशिएटिंग कर नहीं रहा था कि मैं उधमपुर का पक्ष रखता। ऑफिशिएटिंग सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कर रहे हैं। और रेफरी का जो डिसीज़न होता है वो फाइनल डिसीज़न होता है। तो इन्होंने बस चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने इनको कहा अगर आपका कोई, हमने इनको 20 मिनट दिए, ग्राउंड में 20 मिनट दिए हम इनको कि भाई आप जो है 20 मिनट के अंदर दोबारा आप ग्राउंड में आ जाएं और अपना मैच शुरू करें। ये 20 मिनट तक ग्राउंड में, फाइनल वार्निंग पे भी ये लोग ग्राउंड में आए नहीं खेलने के लिए, और प्रोटेस्ट अंदर शुरू वो भी नहीं किया। और एक इंडिविजुअल प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट भी इन लोगों ने नहीं किया। वो एक रिटर्न में जो कंप्लेन होती है, वो भी रिटर्न में कंप्लेन इन्होंने नहीं दी कमेटी को। जो हमारी कमेटी, एक कमेटी बनी होती है जो मतलब पूरी मैचेस को देखती है कि भाई कोई इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा है या कोई गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी देख रही है। तो एक कमेटी के पास इन्होंने कोई रिटर्न में भी नहीं दिया कि भाई ये यहाँ पे गलत हुआ, ये वहाँ पे गलत हुआ। तो ये अब मेरे को समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके कोचेज़ वगैरह जो हैं, मतलब एक डिसिप्लिन जो गेम जो है वो एक डिसिप्लिन का नाम है।
तो आज इनमें से किसी में भी हमने डिसिप्लिन नहीं देखा कि इन्होंने डिसिप्लिन दिखाया अपना। कुछ बच्चियां ये भी कह रही हैं सर कोई भी आप समझ सकते हो कि मतलब जो ऐसा कभी हो सकता है, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे मतलब सभी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मतलब बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। दूर दूर से कश्मीर, देखो ना, कश्मीर प्रोविंस से टीमें आई हैं, वो बेचारी हारी, क्या मैच खेला हारी, वो चली गई। जम्मू से आई हैं, पुंछ राजौरी से आई हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और इन कठुआ वालों को ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो गया। आज मतलब सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, कल फाइनल है इसका। 3-3, 4-4 मैच खेल के इन लोगों को कभी भी नहीं लगा कि इनडिसिप्लिन मतलब कोई गलत हुआ है। अब सेमीफाइनल में जाके ये मतलब महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ। अगर गलत हुआ था, आपने कमेटी को कम से कम रिटर्न में दे देना चाहिए था। और रेफरी की 3 बार फाइनल कॉल्स पे भी ये ग्राउंड में नहीं आए। सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है मतलब कबड्डी का, रूल एंड रेगुलेशन। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रूल्स मेरे नहीं है, घर के नहीं बनाए हुए हैं, एक कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल हैं। इन रूल के तहत जो है ये कबड्डी खेलनी पड़ती है। तो जो कि इन्होंने मिसबिहेव दिखाया है, इनडिसिप्लिन दिखाया है, तो मतलब एक गेम तो दिखाई नहीं। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किसकी तरफ से करवाई गई थी? ये जम्मू कश्मीर कबड्डी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन के थ्रू ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है। ये यूटी लेवल की टूर्नामेंट होती है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में खेली जाती है। आज उधमपुर में है, कल सांबा में होगी, परसों पुंछ में होगी, फिर श्रीनगर में होगी, ऐसे मतलब रोटेशन में होती है। इसको स्टेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप इनके द्वारा ये नहीं सर। कल सैटरडे को हमारी इनॉग्रेशन हुई थी, आज सेकंड डे है और कल फाइनल है। ये कह रहे हैं फाइनल करवा दिया है। सर बिल्कुल झूठ है। क्या ये कल मतलब फाइनल होगा इसका, और कल ये खेला जाएगा। आज हो सकता है, लड़कियों का हो भी सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है लड़कियों का आज करा दें फाइनल, पेपर है, क्योंकि बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, हमको वो भी देखना है। जैसा कि जम्मू वालों की गर्ल्स अंदर हैं, उन्होंने कहा सर हम कल फाइनल नहीं खेल सकते, कल हमारा पेपर है। तो बच्चों की भी मजबूरी देखनी है हमने, कि बच्चे भी अपने पेपर मतलब गेम भी हो जाए, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकें। ये ना हो कि कल हम उनको रोक के रखें, उनका पेपर ज़ाया हो जाए, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। उनकी खुद रिक्वेस्ट पे जम्मू फाइनल खेल रही है इस वक्त, जम्मू और उधमपुर फाइनल खेल रहे हैं, और जम्मू की रिक्वेस्ट पर ही आज फाइनल खेला गया है लड़कियों की तरफ से। उन्होंने कहा कि कल हमारे पेपर हैं, कल हम नहीं खेल सकते, कल जम्मू से नहीं आ सकते, खेल सकते हैं, ये चीज़ है सर।